अशुद्धिक्षये अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिर अविवेक ख्याते महर्षि पतंजलि को हर रोज नमस्कार करते हैं। महर्षि पतंजलि को नमस्कार मतलब उन्होंने दिए हुए जो भी वचन है, विचार है, उनका अभ्यास और उस अभ्यास के द्वारा हमारे जीवन में सतत अभ्यास से जो अमल में आता है उसका रिपीटेशन, दृढ़ीकरण, ये अगर होता है तो उनको सच्चा नमस्कार है। वे अभी जो सूत्र बोला वह साधन पाद का 28वां सूत्र है और इस सूत्र में योग दर्शन का क्या मतलब है, इसलिए करना चाहिए, उससे क्या मिलेगा, ये एक सूत्र में दिया गया है। सूत्र यानी सारांश में बताया हुआ विचार, सारांश में बताई हुई बात, उसको सूत्र बोलते हैं। अनेक धागे इकट्ठा करके सूत्र बनता है, वैसा अनेक विचार इकट्ठा करके ये योग सूत्र, एक एक योग सूत्र बनाया गया है और वो अनुभव से दिया है और उस प्रत्यक्ष अनुभव से मिला हुआ उनके जीवन का, उनके विचारों का मंथन करके ये नवनीत मिला हुआ है। योगांग 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यहाँ तक बहिरंग माना जाता है योग का और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है। जैसे महाराष्ट्र में किले हैं, शिवाजी महाराज आदि जो राजे हो गए उन्होंने गढ़ किले बांधे। उसके उदाहरण से ये समझने में थोड़ी सहजता होगी, इसके लिए उसका उदाहरण लेते हैं। पूरा राज्य ये बहिरंग है, योग का पूरा राज्य ये बहिरंग है। किला शुरू हो जाता है, ये अंतरंग है। अंतरंग यानी अंदर वाला भाग और बहिरंग यानी बाहर वाला भाग। और वो अंतरंग में भी कुछ और अंतरंग है, उसको बाले किल्ला बोलो। यानी अंतरंग में भी जैसा कोट होता है, अंदर का कुछ भाग होता है और बाले किल्ला भी होता है। बाले किल्ला और दूसरा किल्ला, बाले किल्ला और ऊंचा होता है और फिर नीचे वाला भाग जो किले का होता है वो किला होता है, वो भी अंतरंग है। अंतरंग का भी अंतरंग यह बाले किला है। तो प्रत्याहार तक बहिरंग हो गया। प्रत्याहार में, प्रत्याहार गेट है, महादरवाजा। दरवाजा में घुस गए तो अंतरंग में घुस गए, धारणा यानी एकाग्रता। अभी हम चित्त की अवस्थाएं देखेंगे, उसके बाद कौन सी अवस्था कहाँ पर शुरू होती है ये समझ में आ जाएगा। चित्त की मुख्य रूप में 5 अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूढ़ अवस्था, जो
तमोगुण से आती है मूढ़ यानी अज्ञान की अवस्था। कुछ विचार ही नहीं करना है, ऐसी मन की अवस्था है, चित्त की अवस्था है, वो मूढ़ अवस्था बोली जाती है। दूसरी है क्षिप्त अवस्था, बहुत ही व्यग्र या तो बहुत ही व्यस्त ऐसी अवस्था है, अस्वस्थ ऐसी अवस्था है, मन की चल विचल ज्यादा है, सतत कुछ ना कुछ करना चाहता है, ये करूं वो करूं वो करूं, बस रात दिन वही, वह क्षिप्त अवस्था बोली जाती है। ये रजोगुण से आती है। ज्ञान होने लगता है लेकिन भ्रम वाला ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उसके कारण भाग दौड़ ज्यादा होती है, वो क्षिप्त अवस्था में होती है। तीसरी है विक्षिप्त अवस्था। विक्षिप्त यानी कभी कभी लगता है कि सत्व गुण में जाना चाहिए, सुबह उठना बहुत अच्छा है, नमस्कार करना तो बस रेगुलर करना चाहिए, उसमें कुछ अंतराय या तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा मन में तो तय करता है वो मन, चित्त। लेकिन एक दो दिन किया, फिर आज के दिन जाने देते, जाने दो, फिर आलस्य होता है, तमोगुण में आ जाते हैं। सत्वगुण आ गया, फिर बीच में तमोगुण में आ गए, फिर रजोगुण में आ जाते हैं। ऐसा दोलायमान स्थिति में जो होता है ना, वो विक्षिप्त मन होता है। हर एक साधक की अवस्था आ जाती है। कभी कभी बस जोर से करने लगता है, सातत्य भी रखता है, बीच में छूट जाता है, यानी कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सत्वगुण, फिर से नीचे फिर से ऊपर, ऐसी अवस्था है। और चौथी अवस्था एकाग्र अवस्था, वहां से जीवन विकास स्टार्ट होता है। और एकाग्र अवस्था तक ये प्रत्याहार है, यानी हमने यम नियम आसन प्राणायाम, यह मेहनत है हमारी, यम नियम का पालन करना, यह बाह्य और अंतर साधना, ये चलनी चाहिए। और ये चलते चलते आसन है, प्राणायाम है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, इंद्रियों को सक्षम रखना है। और ये करते करते उनकी शक्ति तो बढ़ गई, लेकिन उसको योग्य दिशा देना, ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार में स्व विषया असंप्रयोगे, खुद के इंद्रियों की जो विषय है उससे मोड़कर यू टर्न लेना। स्वरूपानुकार, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का जो मूल रूप है वो आईना है, वो मूल, वह आत्मशक्ति से वह निकला है, तो वो मूल रूप उसका आत्मशक्ति है। तो आत्मशक्ति की तरफ मोड़ दो, यानी बहिर अंग जो चल रहा था मन का, इंद्रियों का, उसको अंतरंग में उसका चेहरा कर दो, तो वो प्रत्याहार हो गया। यानी हमारी इंद्रिय अभी तक जो बाहर देख रहे थे, बाहर के विषय भोग रहे थे, उसको अंदर के विषय दे दो, तो ये प्रत्याहार हो गया। अभी जब इंद्रिय और मन के साथ वो जुड़ गए अंतरंग के ओर, स्वरूपानुकार, यानी कि मूल जो रूप है हमारे अंतःकरण का, वह चैतन्य रूप है, आत्म रूप है, उसकी ओर मोड़ देना, ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार के बाद यानी हमारी इंद्रियों को, मन को पूरे कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगी किसके लिए कर्म करते हैं? शरीर से
मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से योगी कर्म करते, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर आत्मशुद्ध है। केवल आत्मशुद्धि के लिए हमारा जीवन है। यानी एक लाइन में अगर हमारे जीवन का मकसद कहा जाए, सबको योगी बनना है, योगी भव, ये भी गीता बताती है। और योगी होने पर क्या करना चाहिए? हमारा सभी कोई भी कार्य ये आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, संगम त्यक्त्वा, वो भी आसक्ति छोड़कर हमें कर्म करना चाहिए, और वो भी आत्मशुद्धि के लिए, आत्मविकास के लिए कर्म करना चाहिए। ये बात गीता भी बताती है और योग दर्शन भी बताता है। अभी अंतरंग में घुस गए। देशबंधस चित्तस्य धारणा, हमारे चित्त को देश यानी ठिकान, स्थान, एकाद स्थान पर उसको बांध देना, ये एकाग्रता हो गई। कोई कारीगर अपने आप को, कोई सोनार है तो वो अलंकार बनाने में अपने चित्त को ढाल देता है। उसी स्थान पर वो एकाग्र होता है तो कितनी बढ़िया अलंकार बनाता है। उसकी मजदूरी भी बहुत होती है, उसकी मेहनत है। वो एकाग्रता से वो हो पाता है, अन्यथा हो नहीं पाता। कोई भी कारीगर, कोई भी चित्रकार हो, शिल्पकार हो, वह अपने पूरे इंद्रियों को, मन को पूरा उसमें लगा देता है। ये धारणा, धारण करने की क्षमता, हमारे चित्त में धारण करने की क्षमता है। वो एकाग्र जिधर होता है वो पूरा धारण कर लेता है, तद्रूप बन जाता है। अभी केवल उस स्थान पर ठहराना चित्त को, एकाग्रता बन गई। और एकाग्रता बनने के बाद उसको टिकाना, वह अगर एकाग्रता टिक गई तो वो ध्यान हो गया। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, यानी उसकी एकतानता, उसकी लंबाई, उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको बढ़ाना, तो वो ध्यान हो गया। और जब ध्यान करते करते तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा, जिसका ध्यान कर रहे हैं वही अर्थरूप हम बन जाते हैं। जैसे त्रिजटा पूछते हैं सीता को, सीता माता को, कि तू राम का ध्यान कर रही है, तू राम बन जाएगी। जैसे कीटक भ्रमर न्याय इसको बोलते हैं, यानी कीड़ा भूंगा आएगा, भ्रमर आएगा, मुझे खाएगा, मुझे खाएगा, ऐसा वो डरता है और ध्यान करता है, लेकिन एक दिन वो भ्रमर बन जाता है। इसको कीटक भ्रमर न्याय बोलते हैं। इसका हम चिंतन करते वैसा ही बन जाते। तो त्रिजटा बोली सीता माता को कि तू राम बन जाएगी तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सीता माता बोलती, मैं जैसा राम का ध्यान कर रही हूं ना, वैसा राम भी मेरा ध्यान कर रहे हैं। राम सीता बन जाएंगे, वही मैं राम बन जाऊंगे, हमारा दाम्पत्य जीवन वैसा ही रहेगा। ये तो हालांकि समझने के लिए है। जिसका विचार जो करते हैं, ध्यान इतना होना चाहिए कि हम अर्थरूप हो जाते हैं। यानी वही जो भी जिसका भी ध्यान कर रहे उसके अर्थरूप बन गए, मतलब वही बन गए हम जब पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के हीरो बन जाते, हीरोइन बन जाते, हम अर्थरूप बन गए। और स्वरूप शून्यमिव, हम खुद को भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, क्या नाम है, क्या संपत्ति है, किधर रहता हूं, ये सब भूल जाते हैं। ये स्वरूप शून्यता है, ये समझने के लिए। और वही समाधि है। तो ये तीनों यानी धारणा, ध्यान, समाधि, ये बनाए रखना, हर रोज इसका अभ्यास करना। त्रयमेकत्र संयमः, ये संयम है। ये तीनों का इकट्ठा होना, ये संयम। हम एकाग्र हो रहे हैं, ध्यान भी है, एक रूप बनते बनते हम तद्रूप बन गए, तो ये समाधि है।
उस पर जय प्राप्त किया जाता है तो प्रज्ञालोक खुल जाता है। प्रज्ञा यानी बुद्धि, विशेष प्रकार की बुद्धि, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। जो प्रकृष्ट रूप में विशेष प्रकार से अपने जीवन को जानती है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। जीवन को समझने वाली, और वो आलोक यानी प्रकाश। ऐसी प्रकाशमान स्थिति, स्पष्टता हमारे जीवन में आ जाती है। जीवन में आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरी बात स्पष्टता होनी चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छी तरीके से चलता है। ये करो वो करो, फिर दोलायमान स्थिति हो जाती है, विक्षिप्त अवस्था उसको बोलते हैं। जीवन में भी यही काम आता है। और जब समाधि की निर्बीज समाधि तक जाया जाता है तो वह निरुद्ध अवस्था बोली जाती है, पांचवी अवस्था। यानी पहले कौन सी बताई? मूढ़ अवस्था, दूसरी क्षिप्त अवस्था, तीसरी विक्षिप्त अवस्था, चौथी एकाग्र अवस्था, पांचवी निरुद्ध अवस्था। निरोध, ये चित्त वृत्तियों का निरोध, निरुद्ध जो व्यक्ति होता है वो पूरा योगी बन गया, यानी निर्बीज समाधि तक वो पहुंच जाता है। तो ऐसा निरुद्ध यानी एक अगर वाक्य में बोला जाए तो संस्कार का बीज है लेकिन उसको भुना डाला, उसको तपा तपा कर अंकुरण क्षमता उसकी नष्ट हो गई, अभी जन्म नहीं उसके बाद। यानी जैसे बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे जन्म लेकर जो ज्ञानवान है मुझे प्राप्त हो जाता है। भगवान को अंतिम यानी बार बार जन्म लेने की, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसी अवस्था, ये निर्बीज अवस्था की जो स्थिति है वही हो जाती है। और ये जो है उस अवस्था तक जब हम प्रज्ञालोक यानी कि स्पष्टता आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है, और वहां तक जहां तक संस्कार है वहां तक वो भी बहिरंग हो जाता, और संस्कार भी वो नष्ट हो गए, चित्त वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो गया, तो वह अंतरंग माना जाता है। त्रयमंतरंगम पूर्वेभ्य, ये जो धारणा ध्यान समाधि है, सबीज समाधि तक वह बहिरंग हो गया। फिर जैसे बाले किल्ला मैंने बताया था, अंतर्गत किल्ला और फिर बाले किल्ला। बाले किल्ला यानी निर्बीज समाधि, और अंतरंग जो बाह्य किले का बाह्य रंग है यानी कोट के अंदर, लेकिन बाले किले के बाहर वह है बहिरंग। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, निर्बीज की वो बहिरंगता है। और इस प्रकार से अष्टांग योग, ये हमने शॉर्टकट में देखा। तो अष्टांग योग से क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा, शारीरिक लेवल पर, इंद्रिय लेवल पर, मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, और आत्मशुद्धि तक ये जाने वाला है। अशुद्धि का क्षय होते ही ज्ञान दीप्ति होगी, स्पष्टता आ जाएगी, प्रज्ञालोक। ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, फिर विवेक ख्याति आ जाएगी, विवेक ज्ञान हो जाएगा। विवेक यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्यंच कार्यमेव च, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, किधर बैलेंस करना चाहिए, किधर संतुलन रखना चाहिए, ये जो निर्णय लेने की क्षमता है वो विवेक है। और विवेक आता है अभ्यास से, और इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, वैराग्यपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी अभ्यास करना है, अभ्यास के लिए अभ्यास करना है। निष्कारणेन षडांगादि वेदोध्ययश्च ज्ञेयश्च, निष्कारण में वेद का अभ्यास करना चाहिए, हमारे पूर्वज कहते, महापुरुष कहते।
किसी आसक्ति के बिना मुझे पेट भरना है, नौकरी प्राप्त करनी है, अभ्यास करना है, तो ये सकाम अभ्यास हो गया। वैराग्य के साथ अभ्यास, इसका मतलब कोई मुझे लेना देना नहीं है, कोई मुझे आसक्ति नहीं, फिर भी अभ्यास करना। और उसको अलग भाषा में बड़ा स्वार्थ कहा जा सकता है, परमार्थ। यानी कि मेरा जो अंतिम स्वार्थ है, जीवन का परमोच्च स्वार्थ है, वह मुझे प्राप्त करना है। अभी अलग भाषा में कहा गया, लेकिन भौतिक स्वार्थ उसमें नहीं है। उस स्वार्थ में पूरे दुनिया का स्वार्थ है। महापुरुष भी मांगते हैं, हमारे ऋषियों ने भी मांगा। श्री सूक्तम में देखो क्या क्या मांगा है। धनम वायुर धनम सूर्यो धनम वसु धनम इंद्रो बृहस्पति वरुणम धनमस्तु में। यानी मुझे क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए चाहिए, उनको स्वार्थ नहीं था। पूरी प्रजा, पूरा समाज संतुष्ट रहे। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। श्रीर्वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम माविदा क्षोभमानम मह्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। इतना मांगा है, हम इतनी लिस्ट भी नहीं बनाते। हमारी इतनी बड़ी लिस्ट है ऋषियों की, लेकिन वो स्वार्थ के बिना मांगा। उनका परम स्वार्थ है, वो सभी के लिए काम आता है। वो जो मांगते हैं तो सभी के लिए उसमें भलाई होती है, कल्याण होता है। तो योग ये पात्र बनाने के लिए है, हमारा ज्ञान, हमारी क्लियरिटी स्पष्ट करने के लिए है, और उससे विवेक निर्माण हो जाए, यहाँ तक योग काम करता। उससे क्या क्या मिलता है, क्या करने से, विभूतिपाद में दिया है आगे। ये सिद्धि है, लेकिन सिद्धि साधना में व्यत्यय है। समाधो जो अगला सूत्र बनाया है, दिया है, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। ये करते करते सिद्धि मिल जाती है। जो जीवन विकास साधते साधते सिद्धि मिल जाती है, और सिद्धि मिलने के बाद लोग नमस्कार करने लगते हैं। नमस्कार करते करते ऐसा लगता है कि लोग मुझे ही नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन वो विचारों को नमस्कार होता है, वह उस परम शक्ति को नमस्कार होता है। लेकिन हम ऐसा समझने लगते हैं कि बस मुझे सिद्धि मिल गई, मैं तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ज्ञानी हो गया, लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन उन विचारों को, उच्च विचारों को वो नमस्कार होता है, वो उधर पास करना चाहिए। हमें नमस्कार मिल गया, भेज दो उधर, कृष्णार्पणमस्तु। ये जो वित्थाने सिद्धया, सिद्धि जो आती है विकास करते करते, वह व्यत्यय है, हर्डल्स है। ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। इसके पीछे मतलब हो, आगे बढ़ो। हम जब बड़ा काम करते हैं तो लोग हमें फुसलाते हैं और इधर उधर ले जाते हैं, भटकाते हैं। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये सत्कार कर लो, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं, हमारे पास आ जाओ। और वो डंगोरा पिटाते हैं। हमने समझो जो भी मेहनत की उसका फल मिल गया, सत्कार से हमने वो गंवा दिया। सत्कार ले लिया मतलब उसको गंवा दिया। अभी फिर से पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने अहंकार को पोसा, अपने वृत्तियों को पोसा। फिर वृत्ति का निरोध नहीं हुआ ना, वो तो उधर अटक गया। इस प्रकार जो भी हमें सिद्धि मिलती है, सिद्धि में न अटकते हुए हमें आगे बढ़ना है। स्थान्य उपनिमंत्रणे संगस्मया करणात् पुनरनिष्ट प्रसंगात, फिर अनिष्ट प्रसंग आ जाते हैं। यानी इतना ऊंचा गए फिर नीचे फिसलने की, जितना ऊंचे गए ना उतना ज्यादा नीचे गिरने की संभावना रहती है। तो ये संभालना चाहिए। इसको संभालने के लिए फिर भक्ति की आवश्यकता है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष को प्राप्त करना है तो भक्ति ये श्रेष्ठ है।
ऐसी गीता भी बताती है, बहुत सारे वेद बताते हैं, उपनिषद बताते हैं, भागवत तो भक्ति का ग्रंथ है, वो तो बहुत बढ़िया बताता है। तो ऐसे हम योग करते हैं, योग साधना हमारे जीवन में सतत बनी रहे, हमारी पात्रता बनी रहे, और उस पात्र सुपात्र बनने से हमारा आगे का रास्ता बहुत बढ़िया रहेगा। ये जिन्होंने दिया, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, उनको कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं।